हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, आज हम लोग करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ ग्रिगनार्ड रिएजन। भैया एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत लोग को डाउट आता है। आज मैं ग्रिगनार्ड का सब कुछ बताने वाला हूँ, कंसेप्ट बताने वाला हूँ, क्वेश्चन बताने वाला हूँ, हर कुछ बताऊंगा। तो स्टार्ट करें क्या भैया? तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, ग्रिगनार्ड रिएजन क्या है। पहली बात, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था विक्टर ग्रिगनार्ड, उन्होंने ये दिया था। और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है देखो ध्यान से। ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो होता है बेसिकली वो होता है RMgX। क्या बोला मैंने? बोलो RMgX। अब बोलोगे सर ये RMgX क्या है, यहाँ पे R क्या है, Mg क्या है, X क्या है? तो यहाँ पे R जो है, इट कैन बी एल्काइल ग्रुप, इट कैन बी एराइल ग्रुप। एल्काइल मतलब क्या होता है भैया? कार्बन का चेन। और एराइल तो आपको पता ही है क्या होता है भैया? बेंजीन होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मैग्नीशियम है, Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। और यहाँ पे X क्या है? X जो होता है वो होता है मेरा हैलोजन, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेके आपको पहले समझाता हूँ कि भैया लिखते कैसे हैं। जैसे R के जगह पे आप चाहो तो कार्बन का चेन ले सकते हो या बेंजीन ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे क्या है Mg, और यहाँ पे मैंने ले लिया Cl। तो CH3 MgCl ये क्या है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या है बोलो भैया? ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने ले लिया बेंजीन, यहाँ पे ले लिया मैंने Mg, और यहाँ पे ले लिया मैंने Br। तो ये भी मेरा क्या हो गया? ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है भैया। X चेंज हो सकता है, R चेंज हो सकता है, मैग्नीशियम के जगह पे मैग्नीशियम रहेगा। क्लियर है ना? अब चाहो तो एक और एग्जांपल ले लो भैया। मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ लिखा CH, ऊपर लिखा Mg, यहाँ लिखा Cl, और यहाँ लिखा CH3, ठीक है। ये भी मेरा क्या है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्लियर है ना? तो आपको पता चल गया कि RMgX के फॉर्म में कोई भी कंपाउंड होगा तो वो मेरा क्या कहलाता है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्लियर है? अब मैं एक पॉइंट बोलूं क्या? 2 पॉइंट मैं बोल रहा हूं ना, आगे मैंने सब लिखा है, खाली समझना। ग्रिगनार्ड है क्या? बेसिकली इट इज एल्काइल, इट इज एल्काइल स्लैश एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या है बोलो भैया? ग्रिगनार्ड क्या है? इट इज एल्काइल स्लैश एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर है ना? तो ये मैंने आपको बस ये बताया है कि ग्रिगनार्ड दिखता कैसा है। अभी इसका काम देखना है, प्रिपरेशन देखना है, रिएक्शन देखना है, सब देखेंगे। जल्दी से पहले भैया इतना उतार लो, एकदम एक एक चीज उतारते चलना, ठीक है। जल्दी उतारो भैया, कुछ नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन कर लेना भैया। एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जल्दी उतार लो। चलो भैया हो गया। आगे बताऊं क्या? आगे बताऊं क्या? देखो होता क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा RMgX लिखा ना। अब आपको पता होगा मैग्नीशियम जो है ना, ये मेरा क्या होता है? मेटल होता है। और यहाँ पे कार्बन है, ये क्या है मेरा? नॉन मेटल है। क्लियर है? अब मैग्नीशियम का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। और नॉन मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो यहाँ पे आ जाता है डेल्टा माइनस, और यहाँ पे आ जाता है डेल्टा प्लस, ठीक है। देखो भैया, जिंदगी में पहली बार कार्बन पे माइनस आया, जिंदगी भर तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया गया है, आज पहली बार कार्बन पे माइनस आया है, डेल्टा माइनस। जैसे कार्बन पे डेल्टा माइनस आता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, बहुत फास्ट होता है। ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। और जैसे टूट गया तो आर पे कौन सा चार्ज आएगा बोलो भैया? डेल्टा माइनस से क्या बन जाता है? माइनस। और आपको पता है जिसपे माइनस आता है वो किसके तरह बिहेव करने लगता है? न्यूक्लियोफाइल के तरह। अब चाहो तो ये बेस के तरह भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कार्बन पे माइनस। बेसिकली अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं, मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे लिखा Mg, और यहाँ पे लिखा Br, ठीक है। ये मेरा ग्रिगनार्ड है। यहाँ पे कार्बन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा पॉजिटिव आया, और ये बॉन्ड बहुत फास्टली टूट जाता है। और CH3 पे क्या आया? माइनस। और जब कार्बन पे माइनस आता है, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, मतलब तुरंत अटैक करेगा। और ये मेरा क्या बन सकता है? बेस भी बन सकता है। क्लियर है ना? तो ये फंडा होता है किसका? ग्रिगनार्ड रिएजेंट का। आगे मैं लिखवाऊंगा क्या? इन द ग्रिगनार्ड रिएजेंट, खाली सुनो ना। इन द ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMg बॉन्ड विल ब्रेक। कार्बन और मैग्नीशियम, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। इन द ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMg बॉन्ड विल ब्रेक
एंड द इफेक्टिव रिएक्टिंग स्पीसीज इज आर नेगेटिव। जो रिएक्शन में जाता है वो आर नेगेटिव है। इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। क्लियर है ना? और एक बात एमसीक्यू के लिए सुनना ध्यान से, ये जो आर और एमजी के बीच का जो ये बॉन्ड होता है ना, ये जो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड होता है, इसको हम लोग ऑर्गेनो, ठीक है, ऑर्गेनो मेटेलिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो कार्बन का जो ये कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक होता है, मैग्नीशियम क्या है? मेटल। तो ऑर्गेनिक मेटल तो बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। पूछा जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड होता है। क्लियर है ना? जितना पॉइंट मैंने बोला है सब लिखवा दूंगा, पर कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड होता है। यहाँ पे डेल्टा माइनस क्यों आया? क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये बॉन्ड टूट जाता है, तो आर पे क्या आएगा? माइनस। आर पे माइनस, इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट कैन एक्ट एज एन बेस। क्लियर है ना? तो अब देखो भैया आगे बढ़ते हैं। ये मैंने ग्रिग्नार्ड के बारे में बेसिक बताया। बेसिक नहीं जानोगे तो क्वेश्चन रटना पड़ जाएगा। समझा दूंगा, एक एक क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? अब ये ग्रिग्नार्ड जो आया, ये जो बना बना ग्रिग्नार्ड आया, ये ग्रिग्नार्ड बनता कैसे? सबसे पहला टॉपिक क्या? ग्रिग्नार्ड होता क्या है बता दिया। अब देख रहे हैं प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड बनता कैसे, आओ बताता हूं। देखो अगर मैं बात करता हूं प्रिपरेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे मान लो मैंने ले लिया CH3Cl। ये क्या है? एक एल्काइल हैलाइड। क्या है बोलो? एल्काइल हैलाइड। आप चाहो तो भैया इसको बोल सकते हो, CH3 को मिथाइल बोलते हैं और Cl को क्लोराइड। एक मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया और इसको पास करते हैं मैग्नीशियम, साथ में लेते हैं ड्राई ईथर। ठीक है, बोलो भैया क्या मैग्नीशियम साथ में ड्राई ईथर? मैग्नीशियम एक मेटल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए ड्राई ईथर लेते हैं जो रिएक्शन को थोड़ा सा स्टेबल करके रखता है। ठीक है भैया, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बन और Cl के जिंदगी के बीच में आ जाता है। हमारे लाइफ में भी तो होता है, कभी कभी कोई बीच में नहीं आ जाता है भैया। और देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, कार्बन और Cl के लाइफ के बीच में कौन आ जाता है? Mg आ जाता है। और यहाँ पे क्या बन गया? CH3 MgCl। और ये मेरा क्या होता है? ग्रिग्नार्ड होता है। क्या होता है? ग्रिग्नार्ड होता है। इसका नाम मैं बोलूंगा तो क्या बोलोगे? CH3 को बोलेंगे मिथाइल, Mg को क्या बोलेंगे बोलो? मैग्नीशियम, और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड बना कैसे? एल्काइल हैलाइड के बीच में कौन आ जाता है? Mg। तो मैंने यहाँ पे एल्काइल लिया, आप चाहो तो एराइल भी ले सकते हो। पर एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा Br। इसको बोलो भैया क्या बोलेंगे? आयुपेक। ये तो ऐसे कॉमन नेम हुआ, इसको बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, मैंने किससे पास कर दिया? बोलते नहीं हो यार। इसको मैंने पास कर दिया मैग्नीशियम ड्राई ईथर से। क्या होगा? अरे बोल दो ना, क्या होगा? Mg दोनों के बीच में आ जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3 CH2, यहां पे आ गया Mg और यहां पे क्या आ गया? Br। इसका नाम होगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर है? आई होप आपको प्रिपरेशन समझ में आ गया होगा। मैं चाहूं तो एक और एग्जांपल ले सकता हूं, इसको जल्दी से उतारो। हर एक चीज जो बता रहा हूं भैया करते चले जाओ, 2 से 3 नंबर गारंटी बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अब जैसे यहाँ पे क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या है भैया? क्लोरोबेंजीन। जिसको डिटेल में पता होगा वो मन ही मन सोच रहे होंगे सर यहाँ तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बताया था हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स में Cl पे लोन पेयर होता है, ये रेजोनेंस करेगा, यहाँ तो बॉन्ड नहीं टूटेगा। पर ग्रिग्नार्ड इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसी को नहीं छोड़ेगा भैया। यहाँ पे भी Mg दोनों के जिंदगी के बीच में आ जाएगा। और देखो ना यहाँ पर भी क्या बनेगा? Mg, और यहाँ पे कौन है? Cl। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ेगा भैया। तो इसका नाम क्या होगा? इसको बोलेंगे बेंजीन। अरे बोलो ना, बेंजीन मैग्नीशियम, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नीशियम ट्राइथर आ रहा है तो ग्रिग्नार्ड बनेगा। देखो डाउट आता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पता है क्या डाउट आता है? एक होता है सोडियम ट्राइथर, कंफ्यूज मत कर जाना। ठीक है, एग्जाम में बोलोगे सोडियम ड्राइथर, ये जो है इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, इट इज नॉट ग्रिग्नार्ड। पर अगर Mg के साथ ड्राइथर आ जाता है तो इसको Gr बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, दिमाग में रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना? चलो भैया आगे बढ़े। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले पॉइंट्स देख लो जो जो मैंने बोला है। बोला था ना इट इज एल्काइल स्लैश एराइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मत बोलो क्योंकि Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। फ्लोरीन और आयोडीन जनरली नहीं लेते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन लेते हैं। तो यहाँ पे क्लोराइड
या ब्रोमाइड लिख लो ना, ठीक है। तो इट इज एल्काइल प्लस एराइल मैग्नीशियम क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, ठीक है ना। अगला पॉइंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने बताया था इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है, कंटेनिंग आर एम जी बॉन्ड। ये जो आर और एम जी के बीच में बॉन्ड है इसी को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन आर एम जी बॉन्ड विल ब्रेक, बोले थे आर एम जी का बॉन्ड ब्रेक होगा, और जो रिएक्टिंग स्पीसी होता है वो होता है आर माइनस, आपने ऑलरेडी सब देख लिया है। और ये जो R माइनस है इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। देखो भैया नोट्स भी अच्छे से तैयार हो गया ना, ये 4 पॉइंट पता है तो काम खत्म हो गया। अब खाली क्वेश्चंस करेंगे, एक से एक क्वेश्चन लाया हूं, हर एक क्वेश्चन करवा दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा मत सोचना 2-3, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सब करवा दूंगा, ठीक है। मतलब ग्रेगनार्ड आपका हो गया, समझ लो आज, आज हो गया। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये हो गया आपका, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े, क्या एकदम बेसिक से क्वेश्चन ले रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं फिर से लिखूंगा, ये लिखा हुआ है CH3Cl, बोलो हाँ या ना। इसका नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड, बोलते चलो मिथाइल क्लोराइड। Mg ट्राइथर से पास किए, Mg बीच में आ गया, तो यहाँ पे पहला क्या बन गया? CH3MgCl। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। एग्जाम में कभी भी लिखोगे तो नेमिंग के साथ लिखना, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसको पास कर दिया वाटर से, अब क्या होगा भैया? बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन बनना चाहिए। देखो ध्यान से, आपको पता है कार्बन मैग्नीशियम में कार्बन, ऑब्वियस सी बात है भैया, नॉन मेटल खींचेगा, डेल्टा माइनस यहाँ पे डेल्टा प्लस, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। रिएक्शन करने के लिए कौन रेडी है? CH3 माइनस। एकदम उतावला है भैया, मेरे को डोनेट करना है, तो किसको डोनेट करेगा? हमने सामने देखा वाटर है, वाटर के अंदर दो चीज छुपा होता है, H प्लस और यहाँ पे OH माइनस है, तो CH3 माइनस किसको हेल्प करेगा? H को। तो CH3 और H से क्या बन जाएगा? CH4, और इसको अपने लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं भैया? मीथेन, ठीक है। अब ये मेरा मेजर आ गया, पर और भी मैं आपको दिखा देता हूं माइनर क्या बनेगा। Mg पे प्लस है, OH पे माइनस है, तो साथ में पता है क्या होता है? Mg किस पे जाएगा भैया? OH के पास, तो ब्रैकेट में आता है MgOH, यहाँ पे क्या है? Cl, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा MgOH Cl, क्लियर है ना। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। बहुत लोगों को डाउट आएगा सर आपने ब्रैकेट क्यों लिखा? क्योंकि देख Mg के साथ कहीं ना कहीं Cl तो जुड़ा हुआ है ना, तो MgOH पे अटैक किया, तो एक बॉन्ड में दो दो है, तो एक को मैंने ब्रैकेट से दिखा दिया। ब्रैकेट का मतलब ही होता है ये इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। कुछ लोग को छोटा छोटा डाउट आ जाता है, मुझे पता है, फिर भी बता दिया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, देख लेना PYQs में। आओ भैया आगे बढ़े, क्या अब हमें करना है? क्या दैट इज रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जितने क्वेश्चंस बनते हैं सब करेंगे। मैं कंसेप्ट बताऊंगा एक, अभी 3-3 क्वेश्चन लिया, एक बता रहा हूं, बाकी ट्राई करना खुद से, ठीक है। देखो क्या बोला है, ये एक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसको एल्डिहाइड से रिएक्ट कर दिया। कौन सा एल्डिहाइड है? एक कार्बन का। इसका कॉमन नेम बता दूं क्या भैया? एग्जाम में आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होना, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है भैया। और ये क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब बोलोगे सर आपने पढ़ाया कुछ, एग्जाम में आया कुछ। अब एग्जाम में कुछ नहीं आया, बेसिक आया। देखो कैसे बनेगा, एकदम जो सिखाया है। कार्बन मैग्नीशियम में कार्बन भैया यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, रेडी है अटैक करने के लिए, बॉन्ड तोड़ दिया, CH3 पे माइनस। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। अब ये भैया एल्डिहाइड है, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, ये हमें पता है या नहीं पता? बोल दो ना हाँ या ना। अरे बोलो ना हाँ या ना। अब माइनस किस पे अटैक करेगा भैया? प्लस पे, यही होते आया, विधि का विधान यही है, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। अब भैया माइनस अटैक किया प्लस पे, जब जब एक नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूटता है, बोलो ना हाँ या ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे H है, यहाँ पे C है, C के बगल में कौन है? H है। अटैक कौन किया? CH3 अटैक किया। जब जब एक नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, बोलो ना टूटेगा ना पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है। और O पे क्या आ गया? माइनस। क्या इसको ऐसे ही छोड़ दे? नहीं छोड़ सकते ना। बार बार बोल रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड में हाइड्रोलिसिस दिया हो या नहीं दिया हो, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, ये पता है क्या लिखा हुआ है? ये एक्चुअल में ऐसे लिखा होता है, H2O H प्लस लिखा होता है, ठीक है ना। अब O माइनस को स्टेबल करने के लिए H चाहिए ना, तो O को मिल जाता है H, तो क्या बना? CH3 CH2OH। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? CH3 CH2OH। दैट्स माय फाइनल आंसर। इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल, ठीक है। H3O प्लस का मतलब ही होता है H2O/H प्लस, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या बन गया? इथेनॉल। अब बोलोगे सर वो कहाँ गया, वो कहाँ गया? कौन? अरे MgBr, बताऊं कहाँ गया? आपको पता है, इसका खेला तो हो गया। वाटर के अंदर H प्लस होता है और OH माइनस होता है, बोलो ना हाँ या ना। तो प्लस को हमेशा माइनस मिलेगा, कैसे लिखना सिखाया था? Mg है, ब्रैकेट में कौन? OH, यहाँ पे कौन? Br। हो गया खेला भैया, कोई दिक्कत था क्वेश्चन में क्या? बोलो ना कोई दिक्कत था क्या? बन गया या नहीं बन गया? मैं इसलिए बोलता हूँ बेसिक क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, 2 से 3 नंबर का आता है, बार बार बोल रहा हूँ भैया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लो तभी सीखोगे, नहीं बनेगा मैं करूंगा ना भी, पहले वीडियो को पॉज करो, करो एक बार पॉज, हो गया, कर दिया पॉज, पक्का सॉल्व किया, बन गया, नहीं बना, नहीं बना, देखो मैं एक और मौका दे रहा हूं, फिर से सीखो, फिर से सीखो। क्या, कार्बन मैग्नीशियम में कौन पावरफुल, कार्बन, खींचा, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, बॉन्ड टूट गया भैया, यहाँ पे कौन है, CH3 पे माइनस है, बोलो हाँ या ना, अरे बोल दो हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ देखो भैया डेल्टा माइनस, यहाँ पे कौन है, डेल्टा प्लस, बोलो ना हाँ या ना, माइनस किस पे अटैक किया, प्लस पे, जब जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, बोलो हाँ या ना। अब क्या होने वाला है, CH3 है, देखते चलो, CH3 है, कार्बन है, कार्बन के बगल में कौन है, H, अटैक कौन किया, CH3, जब जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूट गया, O पे क्या आ गया, माइनस, और जब जब O पे माइनस आता है तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाता है, आपको पता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H2OH प्लस, O माइनस को हमेशा H चाहिए ही होगा तभी तो स्टेबल होगा, तो क्या बना, ध्यान देना, ये कौन है, CH3 है, कार्बन पे H एक साथ ही लिख देते हैं, CH हो गया, इसी कार्बन पे कौन है, CH3, और इसी कार्बन पे O पे माइनस है तो O पे माइनस को मिल गया H, तो हो गया OH। मतलब ग्रिगनार्ड, सुन लो ये लाइन लिख लेना, ग्रिगनार्ड को जब जब रिएक्ट करोगे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ तो बनना एल्कोहल ही है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनटोल, बोलो। अबे MgBr कहाँ गया, वाटर के अंदर क्या होता है, OH, तो साथ में लिख देंगे MgOH, और Br है ना, MgOHBr, ठीक है, बन गया क्वेश्चन, बोलो ना हाँ या ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अब तो ये कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ बोर्ड में, पता कैसे आया हुआ है, सुन लो भाई, क्वेश्चन का पैटर्न भी सुन लो। क्वेश्चन आया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ट्रीटेड विथ एसीटोन, ये कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड है, ये इसका कॉमन नेम होता है भैया, कॉमन नेम पे नहीं करोगे तो जाओगे फिर तो भैया गलत ही होना है ना, आते हुए भी गलत कर दोगे, ये एसीटोन है, या इसको प्रोपेनॉन भी बोलते हैं, ठीक है, 3 कार्बन है ना, और कीटोन के लिए 1 लगाते हैं तो प्रोपेनॉन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। कर लो क्वेश्चन, क्या होने वाला जल्दी बताओ, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, माइनस किस पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, तो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, लाइक दिस, CH3 है, यहाँ पे CH3 है, नीचे में कौन अटैक किया, CH3, और ऊपर क्या आ जाएगा, O माइनस, और O माइनस को आपको पता है हाइड्रोलाइसिस से H प्लस मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और ऊपर कौन है, OH, इसको टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं, पता है क्यों, ये कार्बन पे 1 2 3 बॉन्ड बना है, 3 पे अल्कोहल है, तो इसको हम लोग टर्शरी अल्कोहल भी बोलते हैं, या टर्ट अल्कोहल भी बोल सकते हो, पर टर्शरी सही रहता है, ठीक है ना। और साथ में तो पता ही है वही निकलेगा, MgOHCl, यहाँ पे Cl है तो MgOHCl, यहाँ पे Br था ना, क्या था, हाँ MgBr था, ठीक है, यहाँ पे क्या था भैया, Br था, यहाँ पे Br, ठीक है, चलो यहाँ पे Cl दिया हुआ है तो वहां पे क्या बनेगा, MgOHCl बनेगा, ठीक है ना। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े क्या, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ये है भैया क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं, पढ़ते सब लोग वही तक है, एल्डिहाइड कीटोन तक, पर क्वेश्चन देखो यहां से आएगा, बोला है कि भैया ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट कराओ CO2 से, आप बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे, भैया तगड़ा कंसेप्ट अभी बताता हूं, ध्यान से रखना, वैसे मैं बोल देता हूं कि जब जब ग्रिग्नार्ड को पास करोगे CO2 से, जब जब ग्रिग्नार्ड को पास करोगे CO2 से, इट विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कुछ नया नहीं बताऊंगा, वही सेम है, देखना ना, देखो आपको पता है भैया इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, ये बॉन्ड टूट जाएगा, अटैक करने कौन जाएगा, CH3 माइनस, अटैक करने के लिए रेडी है, उतावला है भैया कि भैया अटैक करना है, ये कौन है, CO2 का स्ट्रक्चर पता है क्या भैया, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, एकदम लीनियर स्ट्रेट होता है, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, बीच में बड़ा वाला डेल्टा प्लस आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है भैया, जिंदगी भर कार्बन से इलेक्ट्रॉन को ही खींचा है, आज मदद करने कौन आया है, कौन है भैया, कार्बन का भाई, कार्बन आ गया है बदला लेने के लिए, तो देखो भैया बदला लेने आया है, और जैसे ही एक नया बॉन्ड बनेगा पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, भैया इधर का तोड़ो, इधर का तोड़ो, कहीं का भी तोड़ो, खुला मचाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो मैंने कहां का तोड़ू, इधर 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 इधर, कहां तोड़ दू, इधर तोड़ देता हूं, चलो भैया तोड़ दिया, अब क्या बना, ध्यान से देखना, कार्बन है, एक डबल बॉन्ड तो है, बोलो हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना, अटैक कौन किया, CH3, यहाँ लगा दो CH3, और जैसे ही अटैक की एक बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O पे माइनस आएगा, बोलो हाँ या ना, एक टूटा ना, एक डबल बॉन्ड तो है, एक पे क्या आया, O पे माइनस आ गया, और आपको पता है हाइड्रोलाइसिस करते हैं क्यों, क्योंकि O को क्या मिल जाता है, H मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम क्या होता है, 2 कार्बन है, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है, और आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, व्हेनेवर ग्रिग्नार्ड रिएक्ट विद CO2 इट विल कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड,
लिख लोगे ना, मैंने इंग्लिश में क्या बोला, whenever Grignard reagent is reacted with carbon dioxide then it will convert it to carboxylic acid। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं और देखो, देखो ये बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पे दिया क्लोरोबेंजीन, इसको रिएक्ट करेंगे Mg ड्राई ईथर के साथ तो कंपाउंड बनेगा A, और इसको पास कर देंगे CO2, साथ में एसिडिफाइड भी कर दिया या हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हो, तो कंपाउंड बन गया B। ठीक है, ये मुझे करके बताओगे क्या? पक्का होमवर्क दे दूं क्या? देखो करवा ही देता हूं, आप तो होमवर्क करने वाले हो नहीं। अब देखो क्या होगा, Mg बीच में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, MgCl आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। और अभी मैंने जस्ट बताया है, ग्रिग्नार्ड को जब जब तुम CO2 से पास करोगे तो ये ग्रिग्नार्ड हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे हुआ, एक बार दिखाइए ना करके। अरे दिखाना क्या है यार, देखो ना, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस है, तो ये भैया अटैक करने के लिए रेडी है ना। मैं दिखा देता हूँ ऐसे नॉर्मली, अटैक करने के लिए रेडी है, ठीक है। और यहाँ पे कौन है भैया, CO2 है, बोलो हाँ या ना। बीच में डेल्टा प्लस है, माइनस किस पे अटैक करेगा, प्लस पे। एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। तो ये देखो बेंजीन है, यहाँ पे कार्बन है, एक तो डबल बॉन्ड ओ रहेगा और ओ पे माइनस को पता है एस तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन भी हुआ, क्लोरोबेंजीन से कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, ठीक है ना। आई होप आपको पूरा का पूरा ग्रिग्नार्ड समझ में आ गया होगा। ऐसे मैंने आपको अभी इंस्टा पे भी डाला है मैंने ना, 5 से 6 टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा तो 15 से 20 मार्क्स का आपका टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रिएक्शन नहीं बोल रहा हूँ, टॉपिक से इंपॉर्टेंट। ग्रिग्नार्ड हो गया, अभी मैं और भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।